नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए। उत्तराखंड में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद वो वापस गए। लेकिन असली खबर उसके बाद निकल करके सामने आई जब अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब इस खबर के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के जितने भी नेता हैं या फिर जितने भी लोग उस रैली में गए थे, सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल पहले से ही तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जिस तरह से कोरोना के मामले देश में और प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें राजनीतिक रैलियों का होना कितना सही है। अब इसी पर यह बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में रैली की देहरादून में, उसके बाद वो दिल्ली गए। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये भी ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है क्योंकि हल्के लक्षण उनमें नजर आ रहे थे। खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने निवेदन किया कि जितने भी लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं वो सभी खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी अपनी कोरोना जांच करवा लें, क्योंकि तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा गया जब वो देहरादून में जनसभा को संबोधित करने आए तो वहां पर आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता, कई कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, उनके क्लोज कांटेक्ट में नजर आए। जिन जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया, उनकी चिंताएं बढ़ना भी अब लाजमी है। तो अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उससे पहले उन्होंने देहरादून में जनसभा को संबोधित किया था। काफी भीड़ इस जनसभा में थी। अब नेता तो आइसोलेट हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी का क्या, आम जनता का क्या जो इस रैली में गई थी। दूसरी खबर भी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए। पहली बड़ी जनसभा आम आदमी पार्टी की तरफ से देहरादून में आयोजित की गई। पूरे उत्तराखंड के लिए जनसभा थी और इस जनसभा में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल का 6वां दौरा था। इससे पहले उत्तराखंड जितनी बार आई है, हर बार उन्होंने कोई ना कोई बड़ी घोषणा उत्तराखंड वासियों के लिए की है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो क्या होगा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो उन्होंने घोषणा की थी कि वो फ्री बिजली देंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि महिलाओं खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। इस तरह की कई घोषणाएं उन्होंने की। कल की इस रैली में भी अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की। बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने सैनिकों और पूर्व सैनिकों को साधने की कोशिश की। उन्होंने घोषणा की कि अगर उत्तराखंड का कोई भी जवान, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सैन्य बल का हो या फिर अर्धसैनिक बल का हो, अगर कोई भी जवान अपनी शहादत देता है देश के लिए, तो उसको सम्मान के रूप में, सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ की धनराशि आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में ये काम करते हैं। इससे पहले जो शहीद होते थे उनके परिजनों को, उनकी पत्नियों को एक सिलाई मशीन दे दी जाती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सम्मान के रूप में 1 करोड़ की राशि देने का फैसला लिया है और उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी यही करेगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में अगर कोई जवान जो 17 साढ़े 17 साल की उम्र भर्ती हो जाता है और 30-35 साल में रिटायर हो जाता है, उसके बाद वो नौकरी ढूंढता है लेकिन नहीं मिलती है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि जितने भी एक्स सैनिक हैं जो कि रिटायर हो जाते हैं 34-35 साल की उम्र में, उनको वो सीधे सरकारी नौकरी देंगे। तो इस तरह की बड़ी बातें उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन को लेकर भी बात की, बिजली के बिलों को लेकर भी बात की और तमाम तरह की बातों से लोगों को रिझाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की। अब सियासी उथल पुथल की खबर, दल बदल कहां पर हुआ है, तो कल भी दल बदल की बड़ी खबरें सामने आई। आपको हम बता दें कि पुरोला सीट से बीजेपी से विधायक रहे मालचंद, जो कि बीजेपी में थे, उन्होंने बीजेपी के दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यानी कि पुरोला के पूर्व विधायक मालचंद अब कांग्रेसी हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले पुरोला के जो वर्तमान विधायक हैं राजकुमार, वो भाजपाई हो गए थे, तो भाजपाई अब कांग्रेसी हो चले हैं। इसके अलावा जो एक और खबर सामने आई वो उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर सामने आई। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण, जो कि यमुनोत्री सीट से भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, युवा चेहरे और अच्छी खासी पकड़ उनकी मानी जाती है। अच्छा खासा होल्ड उनका यमुनोत्री विधानसभा सीट पर है। वो अभी तक किसी दल में नहीं थे, तो उन्होंने भी अब कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर इन दोनों ही नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। और इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी वहां पर रहे, उनके प्रभारी भी वहां पर रहे और बीजेपी को ये एक बड़ा झटका दिया गया है मालचंद के रूप में। बीजेपी वहां से कांग्रेस के राजकुमार को लेकर गई थी, तो अब कांग्रेस वहां से बीजेपी के मालचंद को लेकर के अपनी पार्टी में आई है। इसके साथ ही दीपक बिजलवाण ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब क्या टिकट की शर्त पर थामा है या नहीं थामा है, ये बातें कुछ दिनों के बाद स्पष्ट होंगी। चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस को लेकर। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा 9 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगी। इस दौरान वो 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र शामिल है। कुमाऊं के अल्मोड़ा में और गढ़वाल के श्रीनगर में उनकी रैलियां होंगी। इस रैली के लिए अब कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। इसके अलावा इस रैली से जुड़ा और प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे से जुड़ा एक बड़ा अपडेट ये कि कांग्रेस ने, क्योंकि इससे पहले जो खबरें हमने आपको दिखाई थी, करीब 40 से 45 सीटों पर कांग्रेस ने अपने टिकट के दावेदार हैं उनको फाइनल करने की कोशिश की है। उनके नामों का ऐलान जल्द ही हो सकता था, लेकिन फिलहाल अब ये भी थोड़ा सा टल गया। यानी कि 9 तारीख को प्रियंका गांधी की रैली होगी, तो उसके बाद ही जो टिकटों का ऐलान है वो होगा। संभवतः 10 से लेकर और 15 तारीख के बीच में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है।
सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में यानी कि 3 तारीख के दिन 189 नए मामले सामने आए हैं। 104 जो मरीज थे वो ठीक होकर के वापस लौटे हैं और अब एक्टिव केस की संख्या उत्तराखंड में 500 के पार एक बार फिर से हो चली है। 523 एक्टिव केस इस वक्त उत्तराखंड में नजर आते हैं। इसके अलावा कुल जो कोविड-19 के पेशेंट हैं 3,45,653, ये जो कुल मरीज हैं वो उत्तराखंड में हो गए हैं। तो पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं देहरादून से 71 मामले सामने आए हैं, पौड़ी गढ़वाल से 44 मामले सामने आए हैं, उधम सिंह नगर से 22 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा हरिद्वार से 12, नैनीताल से 18 और पिथौरागढ़ से 6 मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के। तो ये था उत्तराखंड का पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट और ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर, प्रदेश की राजनीतिक हलचल को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।